देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए कृपया कैप्शन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी के जौनपुर में रहने वाले शख्स ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे समाज को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। 34 साल अतुल सुभाष कर्नाटक के बेंगलुरु में इंजीनियर थे। उनका शव मराठाहली इलाके में उनके घर में फांसी के फंदे से लटका मिला। अतुल ने आत्महत्या से पहले 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ है, जिसमें उसने पत्नी और ससुरालियों की प्रताड़ना का दर्द बयां किया है। अतुल की कहानी सुनकर आपका दिल भी रो पड़ेगा। जौनपुर के रहने वाले अतुल सुभाष आए इंजीनियर थे। अतुल की शादी साल 2019 में जौनपुर की ही रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही निकिता बेंगलुरु से जौनपुर वापस आ गई। इसके बाद पत्नी और ससुराल वालों ने अतुल पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस कर दिया। शादी के 5 साल में ही पत्नी और उसके परिवार वालों ने अतुल को जान देने के लिए मजबूर कर दिया। अतुल ने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें उसने बताया कि किस तरह निकिता, उसकी सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया और चचेरे ससुर ने उससे पैसे ऐंठने के लिए साजिश रची। उन्होंने उसे और उसके परिवार को झूठे केसों में फंसाया। उसने कहा कि 2 सालों में अब तक कोर्ट में 120 तारीखें लग चुकी है, जिनमें से वो 40 बार खुद बेंगलुरु से जौनपुर पेशी के लिए जाता रहा। इसके अलावा उसके माता पिता को भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कोर्ट से मिली तारीखों पर भी कुछ नहीं होता था। वो इस व्यवस्था से तंग आ चुका है। निकिता ने अतुल और उसके माता पिता व भाई पर हत्या की कोशिश, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा और दहेज लेने जैसे झूठे आरोप लगाए थे। इन आरोपों में ऐसी धाराएं हैं कि बेल मिलना तक मुश्किल है। पत्नी ने 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांगा, यहाँ तक कि उसे अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। अतुल ने बच्चे को उसके माता पिता और भाई को सौंपने की मांग की है, ताकि वो उसे अच्छी परवरिश दे सके। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास तो हमें दे दो बच्चा, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से, अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है,
तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मैंने। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू। अतुल ने आरोप लगाया कि जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने केस निपटाने के लिए 5 लाख मांगे, लेकिन जब उसने घूस नहीं दी तो फैमिली कोर्ट के जज ने 2 साल की बेटी के लिए 40,000 प्रति माह भरण पोषण का आदेश पारित कर दिया। अतुल ने जब जज के सामने पत्नी पर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया तो जज भी हंस पड़ी। अतुल ने कहा कि उसने अपनी पत्नी को उसके परिवार की मदद के लिए लाखों दिए। शादी के कुछ समय बाद ही निकिता के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन उसके परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई कि दहेज की मांगने की वजह से उसके पिता की मौत हुई और उसके परिवार पर 10 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाया। अतुल ने वीडियो में कहा कि जब तक मुझे प्रताड़ित करने वालों को सजा नहीं मिलती तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन न हो। अगर इतने सबूत होने के बाद भी अगर कोर्ट उन्हें सजा नहीं देती तो मेरी अस्थियों को वहीं गटर के सामने बहा दिया जाएगा। अतुल ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था से मेरी गुजारिश है कि मेरे माँ बाप और मेरे परिवार को परेशान न किया जाए। सुसाइड से दौरान उसने जो टी शर्ट पहनी थी उस पर एक पन्ना चिपका हुआ था जिस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। उसने आत्महत्या करने से पहले एक एनजीओ को व्हाट्सएप मैसेज भी किया था जो महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा करने के मामलों पर काम करता था। युवक ने एनजीओ को भी जानकारी दी थी कि वह आत्महत्या करने जा रहा है। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए कृपया कैप्शन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।